आज हमारे चांद्रायण तपस्वी साधकों को श्रावण मास की छठे दिन की बहुत सारी मंगल कामनाओं के साथ आज हम प्रदा तव्य तप अर्थात जो कुछ ईश्वर ने हमको शक्ति, साधन, प्रतिभा, ज्ञान, धन, योग्यता, पात्रता दी है, ये जरूरतमंद लोगों के लिए काम आ जाए तो इसमें समयदान कर सकते हैं, अंशदान कर सकते हैं। अपने गुण कर्म प्रभाव से जो अर्जित हमारी प्रतिभा है उसका कुछ अंश चांद्रायण साधना के भविष्य निर्माण की योजनाओं के लिए क्या हम युग निर्माण योजना राष्ट्र निर्माण में हम अनुष्ठान के बाद प्रायश्चित विधान के अंतर्गत अपनी प्रतिभा, अपने साधन, अपने प्रभाव का कुछ अंश लोकहित, लोक मंगल के लिए जो समर्पित करते हैं, इसे प्रदा तव्य तप कहा गया है। ये भी तप की श्रेणी में आता है, क्योंकि जो व्यक्ति जितना किसी के साधन को बढ़ाता है, तो जैसा अथर्ववेद का ऋषि कहता है कि 100 हाथों से कमाओ और 1000 हाथों तक उसको दान करो। बात ठीक भी है, व्यक्ति की सामर्थ्य तो बहुत बड़ी है, आवश्यकता बहुत कम है। और भाइयों बहनों, यदि अपन पूरा जीवन दान नहीं कर सकते हैं तो हम आंशिक, मासिक, पाक्षिक और समय अनुकूल छुट्टी के समय पर हम लोक मंगल के लिए जो समय दान करते हैं वो प्रदा तव्य तप के अंतर्गत आता है। और ये जो तप है ये भगवान की दी हुई मूल पूंजी है। मान लो कि हमने यदि अपना समय लगाया है तो समय तो उतना ही है, उस समय से यदि हमने धन कमा लिया है तो फिर सद प्रयोजन के लिए पात्र व्यक्ति को हम ढूंढे, स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए, पशु पक्षियों को बचाने के लिए, दिशाहीन भटके अभाव ग्रसित बच्चों की शिक्षा, दीक्षा, संस्कार के लिए जो हम अपना समय, साधन, प्रभाव, योग्यता का कुछ अंश लगाते हैं, वो भी एक तप के अंतर्गत आता है। बहुत सारे भाई बहनों की भावना रहती है कि हम गायत्री जप के साथ में हम तप करना चाहते हैं, तो गायत्री सद्बुद्धि की देवी है और यदि सद्बुद्धि और विवेक जागा है तो हमें यही भाव लेकर के काम करना चाहिए कि भगवान ने दी हुई हमारी प्रतिभा का उपार्जन साधन, जिसको हम अपने लिए न्यूनतम से न्यूनतम में, कम से कम खर्च में अपना जीवन चला ले और उससे जो बचा हुआ संयम की जो बची हुई सामग्री है, चाहे हमने अनुष्ठान में अन्न को बचाया, साधनों को बचाया, समय को बचाया, हमने उपासना करके तब प्राण पुण्य अर्जित किया, इसका कुछ अंश लोकहित के लिए, लोक मंगल के लिए लगाते हैं, तो ये जो दान की प्रक्रिया है इसमें हम तरुदान कर सकते हैं, विद्यादान कर सकते हैं, पात्रदान, अन्नदान कर सकते हैं, गौदान कर सकते हैं, गौग्रास दान कर सकते हैं। युग साहित्य का विस्तार करने के लिए विद्यादान में युग निर्माण का साहित्य दान कर सकते हैं। किसी अभाव ग्रसित विद्यालय के बच्चों के लिए शिक्षा दीक्षा की साधन सामग्री लगा करके वो दान कर सकते हैं। किसी निर्माण कार्य में, जैसे अभी हमारा गायत्री तपोभूमि में शक्तिपीठ का माता जी के मंदिर का जीर्णोद्धार चल रहा है, अपना चांद्रायण तप का कुछ अंश गायत्री तपोभूमि मथुरा के नवीन मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए हम अपना कुछ अंश लगा सकते हैं, जहाँ से वेद माता गायत्री महाविद्या का विस्तार पूरे विश्व में करती है। तो जो उपास से बचा हुआ है उसका कुछ अंश श्रेष्ठ प्रयोजन में दान हो, तो इससे अच्छे अच्छे प्रयोग यदि स्वाध्याय के माध्यम से आप स्वयं अपने निर्णय से अपने पात्र व्यक्तियों तक पहुंचते हैं तो दोनों काम हो जाते हैं। आप स्वयं अपना समय भी लगा देंगे, प्रभाव भी लगा देंगे और पात्र व्यक्ति को सही दिशा दे करके आपका चांद्रायण तप का कुछ हिस्से का दान कर सकते हैं। तो दान की बड़ी महिमा है चांद्रायण में। यदि हम चांद्रायण तपस्या करते हैं तो इसमें किसी न किसी प्रकार का दान जुड़ा हुआ है, अपने गुरु के अभियान के लिए, गुरु धाम के लिए और गुरु चेतना के विस्तार में जहाँ जहाँ अपने पास जो योग्यता है उसको आप नियोजित करते हैं। तो ये चांद्रायण तप का आपका दिया गया दान आपका धन भी पवित्र करेगा, मन पवित्र करेगा, तन पवित्र करेगा और आत्म कल्याण इसलिए होगा कि जब हम इस क्षेत्र में उतरते हैं ना, सेवा के क्षेत्र में, दान को लेकर के हम उदारता के क्षेत्र में, तो एक त्वरित आत्म शांति मिलती है। अभी हम लोग जगह जगह तरुपुत्र महायज्ञ करवा रहे हैं। तरुपुत्र महायज्ञ के माध्यम से किसानों के मेड़ों पर उनके काम के तरुओं का रोपण करा रहे हैं
और विभिन्न प्रकार के प्रार्थना केंद्रों की स्थापना करके राष्ट्रीय सद्भावना, सामाजिक सद्भावना और राष्ट्रीय सद्भावना को आज हम 75वां हमारी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो ऐसे समय में हम लोग चंद्रायण तपस्या कर रहे हैं, तो ये कालखंड में हमारे लिए कई प्रकार के जो दान के तप बताए गए हैं, उसमें हम अपना जीवन दान, समय दान, अंशदान, जनहित के कार्यों में करें, ऐसे मंगल कामना। और गायत्री परिवार की तो पूरी नींव अंशदान, अन्नदान, समयदान, ज्ञान दान के महाविद्या के विस्तार पर ही युग ऋषि ने बताया। देखो, बहुत बड़ा कोई एक व्यक्ति साधन लगा दे तो उससे साधन आ जाएगा। जन जन में ये एक भाव बने कि ये जो नर्तन का चोला मनुष्य जीवन मिला है, इसका कुछ समय जीवन का अच्छे कामों में लगाना चाहिए। यहाँ तो हमारे 80 साधक 12 राज्यों से जो आए हैं, इन्होंने इसी प्रकार का यहाँ पर पवित्र कार्यों में अपना संकल्प लिया और अपने अपने क्षेत्रों में मिशन के भविष्य निर्माण के लिए सप्ताह आंदोलन, 100 सूत्री कार्यक्रम, पतन और पीड़ा निवारण में ये जाकर के कोई 15 दिन का, कोई 1 महीने का, कोई प्रति रविवार का, इस प्रकार का दान का भाव लेकर के ये लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे। तो आप सबके लिए ढेर सारी मंगल कामनाएं। आप जहाँ भी है, जिस जगह भी है, वहाँ अपना सदप्रयोजन की, सदप्रवृत्ति विस्तार और दुष्प्रवृत्ति के उन्मूलन के लिए कार्य करें। ये युग धर्म का दान है। यही एक भाई की मंगल कामनाएं। आप सबके श्री चरणों में एक भाई का सादर प्रणाम। आपके तप प्राण पुण्य में ऋषि युग्म का अखंड अग्नि, अखंड दीपक से सतत आशीर्वाद मिलता रहेगा। यही एक मंगल कामना। ओम शांति शांति।